हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसे कि लिब्रे ऑफिस सीरीज में मैंने आपको पिछले वीडियोज में फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस कवर किए थे। आज मैं आपको एडिट मेनू के बारे में बताऊंगा। एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेनू ऑप्शन दिए हैं, तो फाइल के साइड पे ही आपको एडिट मेनू मिलेगा। इस पे आप जब क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन आपको अंडू का मिलता है। और अंडू रीडो कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए पहले हम अपने इस डेटा को कुछ एडिट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रखा है और इस पैराग्राफ पे मैं कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर दे सॉरी फॉर्मेटिंग में जाने के बाद बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और साथ में इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पे स्टाइल स्टाइल जो भी लगाना चाहे ले सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें फॉर्मेटिंग के तौर पे लगा दी हैं। अब मुझे वापस अगर इस एक स्टेप पीछे बैक करना है या कई स्टेप बैक करना है, तो मुझे अंडू करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल जेड। और जब आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी आपने इसमें चीज़ें अप्लाई की हैं, ये एक स्टेप पीछे जाएगा, यानी बैक करता जाता है, चीज़ों को वापस लाने का काम करता है। ठीक है, अंडू का मतलब होता है जो चीज़ें डन हो चुकी है उसको अनडन करना। ठीक है, तो इस तरीके जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये वापस आपका प्रीवियस रिटर्न कर देगा। ठीक इसी का अपोजिट अगर हम देखें, यहाँ पे रीडो होता है। तो रीडो क्या करता है, जो चीज़ें हमें अंडन कर दी हैं उसको वापस अगर फिर से आप रिपीट करवाना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, तो हम रीडो जब करेंगे तो फिर से वापस देखिए जो जो हमने लगाया था ये वापस फिर से आना शुरू कर देगा इस तरीके से। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करेंगे ऐसे, ये सारी चीज़ें आपकी रीडो में होती हैं। तो अंडू कंट्रोल जेड जिससे आप प्रीवियस कार्य को बैक करते हैं, और रीडो आपका उसी काम को वो रिटर्न कर देता है, जो आपका अनडन किया था उसको फिर से वो डन कर देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। इसके बाद देखिए अगर हम अगला ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट का। ठीक है, तो रिपीट कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले जो फॉर्मेटिंग में लगा इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए आपको यहाँ पे आना है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में, इसकी शॉर्टकट की दी कंट्रोल है। और मैंने जो फॉर्मेटिंग है इसमें हटा दिया। चलिए मैं यहाँ पे कोई वर्ड ऐड करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम्पल के लिए। और जो मैंने कंप्यूटर ऐड किया है, जब आप देखिए इस पे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हम वर्ड लास्ट टाइम पे लिखते हैं वो आपका यहाँ पे रिपीट करने के लिए देता है। तो अगर आप इसको रिपीट करवाना चाहते हैं बार बार, जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं किसी चीज को, तो अगर मैं इसमें रिपीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये बार बार क्या होगा, मेरा कंप्यूटर रिपीट होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये आपका लास्ट वर्ड को ही रिपीट करता है। तो ये हो गया रिपीट के लिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। अगला ऑप्शन ये देखिए कट का। कट कैसे करना है, तो एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये लाइन्स है जो मैंने लिख रखी है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है जिसको कट या कॉपी करना हो, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से एडिट पे जाके कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की देखिए कंट्रोल एक्स होती है। क्लिक करना है। अब यहाँ से ये चीज़ यहाँ से कट हो गई। अब आप जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर रख लें, एंड देन इसके बाद आपको एडिट में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। तो इसकी शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल भी होती है। पेस्ट का मतलब होता है रखना। तो जो हमने कट की थी चीज़ें उसे मुझे यहाँ पे लाना, मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे जो लाइन्स हैं यहाँ पे देखिए पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी कट करके आप अपनी दूसरी जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगला देखिए ऑप्शन मिलता है हमको कॉपी का। कई बार होता है मुझे कोई चीज़ बार बार लिखनी होती है या मुझसे कॉपी करके दोबारा लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जैसे ये मेरा लिखा हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए एडिट पे जाएंगे, आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं कॉपी में। कॉपी में क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कर्सर देखिए नीचे रख लिया है, और रखने के बाद इसमें यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो भी कट या कॉपी करते हैं उसको मल्टीपल टाइम पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने कट या कॉपी किया तो उसको आप जितनी बार चाहें पेस्ट करते रहिए। ठीक है, तो अगर हमें कोई काम ऐसा करना हो जो बार बार मुझे लिखना ना पड़े, उसके लिए हमें कॉपी की आवश्यकता होती है, ताकि हम उसे पेस्ट कर सकें बार बार। या कोई चीज़ हटानी है हमें वहां से, तो उसके लिए कट करना होता है। तो कट कॉपी में अंतर ये होगा कि कट जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वहां से वो चीज़ रिमूव हो जाती है और जहाँ रखते हैं वहां पे आ जाती है। कॉपी में जो चीज़ आप जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वहां पे भी रहती है, और साथ में जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे नहीं रखेंगे वहां पे भी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का दिया है, जिसमें हमको ऑप्शन मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का, और पेस्ट स्पेशल में भी मिलता है। चलिए इसके लिए पहले हम अनफॉर्मेट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इतना वर्ड मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं, और साथ में मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई दूसरा, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ।
इसका जो साइज है थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और आप जो जो करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि जो मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग लगानी है तो मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एडिट पे आएंगे, और पहले मुझे कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी या कट करने के बाद ही पेस्ट करते हैं। तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो मैंने कर्सर रख लिया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और एडिट पे चलते हैं। एडिट पे चलने के बाद देखिए यहाँ पे पेस्ट में एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो गया है, यानी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हुआ है। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कॉपी तो कर लिया था, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये जो मैंने कॉपी किया था ये बिना फॉर्मेटिंग किया है, यानी इसमें कोई डिजाइन ना हो। तो फिर हमें आना पड़ेगा यहाँ पे अनफॉर्मेट टेक्स्ट में। तो इसके लिए मैं कर्सर लग लेता हूँ यहाँ पे साइड में, और रखने के बाद देखिए यहाँ पे एडिट पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया है, इसमें लिखा हुआ है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि आपको अगर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी देखिए वर्ड मैंने लिया था यहाँ पे की हार्ड वाला, तो यहाँ से आपको ये इसमें विदाउट फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बिना फॉर्मेटिंग के जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट होता है। तो आप इसमें जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं फिर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। पेस्ट में चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। तो एक बार फिर से देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये लाइन आपको दिखती है, यानी इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है, विदाउट फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनफॉर्मेट टेक्स्ट का। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलता है पेस्ट स्पेशल का। तो अगर हमें नॉर्मल पेस्ट हो गया, पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट हो गया, इसके अलावा अगर हमें यूज करना है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ पहले। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिट में वापस से, और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। उसके बाद जब पेस्ट फिल आप करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है कि आप कई तरीके पेस्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस 20 जो वर्जन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में, या अनफॉर्मेट टेक्स्ट के रूप में। तो जो भी आप लेंगे उसी तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने अनफॉर्मेटेड लिया एक बार फिर से, जो कि मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया था, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है। मुझे फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, जो चीज़ कॉपी मैंने की होगी वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेटिंग इसमें लगाई थी, लेकिन यहाँ पे विदाउट फॉर्मेटिंग देखिए आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप कोई लेना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पेज पिक्चर पे जाते हैं तो इसके अंदर आपको 4 से 5 विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं ये एक बार ये लेता हूँ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके करता हूँ। तो एक नॉर्मल इस तरीके से जो आपका पेस्ट होता है वैसे ही दे देगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसी में देखिए जब जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज नेस्टेड टेबल का, पेस्ट एज रो वेब का, और पेस्ट एज कॉलम इफोर्ट का। तो इसके लिए पहले हमें एक टेबल डिजाइन करनी होगी, और टेबल के अंदर ही हम ये काम कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें टेबल डिजाइन करने के लिए टेबल मेन्यू में चलते हैं, टेबल ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए मोर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे लेना है 3 कॉलम। तो मैं 3 कॉलम कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लेते हैं 5 रो, यानी 5 रो 3 कॉलम। और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट टेबल स्टाइल, एंड देन इंसर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक टेबल बन के आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं टेबल को। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ राइट कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं नेम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर कर दिया। ठीक है, और साथ ही हम इस लाइन को जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। कलर मैं इसका दे देता हूँ रेड, और उसको साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और साथ ही मैं इसको अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ यहाँ से सेंटर। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब मैं कर्सर यहाँ पे नीचे रख के यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया। अब हम वापस चलते हैं एडिट मेनू में, पेस्ट स्पेशल में। अब देखिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट एज नेक्स्ट टेबल का। ठीक है, तो ये भी ओपन नहीं हुआ है। एक बार हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और कब ओपन होगा, जब आप इसे कॉपी करेंगे। तो पहले मुझे कॉपी करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये सीरियल नंबर और ये जो नेम है ये मुझे एज ए नेस्टेड टेबल पेस्ट करना है, तो मैंने इनको क्या किया, पहले सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ही आपको वहां जाना है, तभी वो आपका विकल्प ओपन होगा। ठीक है, तो पहले आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद एडिट में जाएंगे जब आप, और पेज पेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए आपका अभी भी ऑप्शन ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको कर्सर रखना पड़ेगा। कॉपी तो आपने कर लिया, तो अभी जैसे सिलेक्ट तो सॉरी कॉपी करना पड़ेगा। पहले हमने कॉपी तो किया नहीं है, पहले हमें सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना पड़ेगा। एडिट में चलते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार। कॉपी करने के बाद अब मुझे जहाँ पे भी इसको रखना है नेस्टेड टेबल के रूप में, वहां पे हमें कर्सर रख लेना है। तो मैंने क्या बताया आपको पहले, इस तरह से टेबल के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। उसमें फॉर्मेटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर जहां पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं नेस्टेड टेबल, तो कर्सर रख लीजिए। फिर आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, पेस्ट एज नेस्टेड टेबल। आप क्लिक करते हैं इसमें। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने दो सीरियल नंबर और नेम को कॉपी किया था वो इसी सेल के अंदर
आपका पेस्ट हो गया है। तो नेस्टेड का मतलब ही होता है किसी टेबल के अंदर नेस्ट कर देना, यानी उसके अंदर रख देना। तो मैंने दो ही चीजें कॉपी की थी, तो ये दो ही चीजें आ रही हैं। आप एक से ज्यादा करेंगे तो और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, इसी में मिलता है हमको पेस्ट एज रो एबव, यानी कि अगर मुझे इस रो के एबव पेस्ट करना है, कर्सर रख लिया मैंने, और आपको कॉपी तो मैंने पहले ही कर रख दिया है, वापस मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक कर लेते हैं, और इसमें फिर चलते हैं यहाँ पे पेस्ट एज रो एबव कर देते हैं। देखिए जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट फॉर्मेटिंग ले रहा है ये हमने सीरियल नंबर और नेम जो हमने लिया था वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिया उसमें, ठीक है। जो हमारी हेडिंग्स थी उसको ऊपर उसने पेस्ट कर दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एडिट में आऊँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट एज कॉलम बिफोर, यानी कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा है उसके कॉलम बिफोर करना है, तो आप कर्सर रख के बता सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कर्सर जैसे रखा हुआ है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, और इसी के एडिट पे चलते हैं पेस्ट में, और यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट एज कॉलम बिफोर। तो जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे ये दो हमारा कॉलम इसके बिफोर, यानी दो कॉलम हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है कि आपके टेबल के अंदर ही अगर आपको फॉर्मेटिंग के तौर पे जो डेटा आपने कॉपी किया होता है उसको पेस्ट एज ए नेक्स्ट टेबल करना है, या फिर आपको कॉलम बिफोर करना है, रो एबव करना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगले ऑप्शन के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे पेज थे, नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट ऑल का। अगर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम जब एडिट पे जाएंगे और सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल पे, तो देखिए यहाँ पे भी ये सिलेक्ट नहीं हुआ। एक बार फिर से क्लिक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आपका पूरा डेटा एक साल में सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट डेटा में जब आप जाते हैं तो एक साथ अगर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, सिंपली आप सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे, पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन मोड में, और सिलेक्शन मोड में यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्टैंडर्ड का और दूसरा ब्लॉक एरिया का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिलेक्शन क्या है, ब्लॉक एरिया क्या है, इसको भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड देखिए बाय डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड ही लगा रहता है, और जब हम सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरा डेटा मेरे एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, और फ्री होके पूरा माउस चल रहा है। तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं पूरा डेटा एक साथ स्पेस सहित सारा कुछ सिलेक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं ब्लॉक एरिया सिलेक्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो ब्लॉक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक ब्लॉक, यानी ग्रुप या समूह कह सकते हैं आप, और इसमें वर्ड का ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना डेटा ऐसे सेलेक्ट करना है, और फिर मुझे नीचे की ओर आना है, तो मैंने ऐसे कर दिया इस तरीके से, देखिए ये। तो ब्लॉक वाइज ऐसे सिलेक्शन करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। या फिर मुझे ऐसे सिलेक्शन करना है, यहाँ से लगा के ये कर दिया, फिर नीचे लेना है। तो आप जितना डेटा चाहें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वैसे करेंगे स्टैंडर्ड सिलेक्शन में तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे सिर्फ प्राइस वाले का ही सिलेक्ट करना था ऐसे, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे सीरियल नंबर करना है तो मैंने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। या मुझे ऐसे करने हैं तो इस तरीके से कर लिया। तो इससे एक फायदा ये रहता है कि हमको पूरा सिलेक्शन नहीं मिलता, बल्कि हमें पार्टिकुलर सिलेक्शन अगर लेना है अपने लिखे गए कंटेंट्स में, तो आप ब्लॉक सिलेक्शन का यूज करके कर सकते हैं। साथ ही ये सिलेक्शन मोड तो हमको मिलते ही हैं। अगर देखिए यही चीज़ मैं स्टैंडर्ड मोड से करता, अब मैं सिलेक्शन करता तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो पूरा देखिए डेटा सिलेक्शन हो रहा है। तो ये डिफरेंस है आपके ब्लॉक और स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड आपका पूरा डेटा सेलेक्ट करता है, जबकि ब्लॉक आपका एक पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करता है। इसमें दो विकल्प हमको और दिए होते हैं सिलेक्शन मोड में, जो कि यहाँ पे नहीं दिए रहते। इसके लिए आपको आना पड़ेगा नीचे, यहाँ पे देखिए आएंगे जब ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन दबा के माउस का, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्शन दिया है, एक्सटेंडिंग दिया हुआ है, एडिंग दिया हुआ है, और ब्लॉक दिया हुआ है। तो आपने स्टैंडर्ड समझ लिया, आपने ब्लॉक समझ लिया। अब हम देख लेते हैं एक्सटेंडिंग सिलेक्शन क्या है और एडिंग सिलेक्शन क्या है। देखिए स्टैंडिंग का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको इतना सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी क्या है, ये ऐसे स्टैंडर्ड लगा हुआ है, पूरा जा रहा है। पर मैं अभी सेलेक्ट नहीं करके पहले एक्सटेंडर लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक करके इसको एक्सटेंडिंग में क्लिक कर दिए। अब जब हम सिलेक्शन करना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैंने माउस को छोड़ दिया है, और आप जब तक माउस दबाए रखते हैं तो स्टैंडर्ड सिलेक्शन में क्या होता है, वो सिलेक्ट रहता है, उसके बाद वो हट जाता है अगर आप बाहर क्लिक करते हैं। और इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक बार सिलेक्शन कर दिया और आप चाहते हैं किसी आगे मुझे और सिलेक्शन करना है, तो आप फिर से एक्सटेंड में करेंगे, देखिए तो आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर माउस छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही बना रहेगा, फिर आगे सेलेक्ट करना आपको इस तरीके से। यानी इसका मतलब होता है कि जहां से आपने शुरुआत की सिलेक्शन करने की, उसी के आगे अगर आपको और सिलेक्शन बढ़ाते जाना है, तो आप एक्सटेंडिंग सिलेक्शन का यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका ये आगे सिलेक्शन बढ़ाता जाएगा, और जहाँ से आप कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो ये हमको मिलता है एक्सटेंडिंग में। अब इसको हम वापस से देखिए स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। अगला देखिए इसी में एक ऑप्शन और मिलता है हमको एडिंग सिलेक्शन का।
तो एडिंग क्या करता है कि जैसे आपको बीच-बीच से चीज़ों को सिलेक्शन करना है छोड़-छोड़ करके, तब आपको एडिंग सिलेक्शन काम आता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एडिंग सिलेक्शन में, क्लिक कर लेते हैं पहले और मैंने कहा कि मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया ऐसे। अब मैं माउस को देखिए छोड़ देता हूँ पूरा। उसके बाद फिर मुझे चाहिए मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, तो इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ मुझे नीचे का डेटा सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यानी कि आप अपने हिसाब से अलग-अलग चीज़ों को सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है? ये होता है एडिंग सिलेक्शन, यानी ये तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया, इसके साथ इसको ऐड कर दिया हमने, इसको भी सिलेक्शन में ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता है अलग-अलग चीज़ों को सिलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है? आप माउस छोड़ भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन ऐसे बना रहेगा। तो ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के सिलेक्शन जो कि आपका यहाँ पे आपको 2 ही दिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जब आएँगे तो अपने हिसाब से बदल सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड सिलेक्शन चाहिए, आपको एक्सटेंडिंग चाहिए, एडिंग चाहिए, फिर ब्लॉक चाहिए। मैं इसको वापस से स्टैंडर्ड कर देता हूँ। अगले देखिए विकल्प पे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमको मिलेगा देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट का। और ये सेलेक्ट टेक्स्ट का जो विकल्प है आपका रीड ओनली फाइल में वर्क करता है। तो एक काम कर लेते हैं, मैंने एक रीड ओनली फाइल मुझे बनानी पड़ेगी और पड़ी है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए फाइल में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट में। और ये रीड ओनली फाइल के नाम से जो मेरी फाइल बनी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसमें देखेंगे जो आपके ऑप्शन से रीड ओनली फाइल में वो हाइड हो जाते हैं, यानी आप एडिटिंग नहीं कर सकते। और देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो देखिए आपको कर्सर क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से कर्सर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ ये आपका बीम दिख रही है और जिसमें कर्सर रखने का देखिए यहाँ पे रखना हो तो नहीं हो रहा है। अब हमें एडिट में आना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट में। और ये ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आप रीड ओनली फाइल में काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे कर्सर देखिए लाइन्स आपको दिख रही होगी। ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगी, ठीक है? अब इसको मैं आसानी से इस तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं जब आप रीड ओनली फाइल में होते हैं, वहाँ पे आपका ये सिलेक्शन नहीं होता। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपका जो कर्सर है वो नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसमें क्लिक करूंगा वापस से सेलेक्ट टेक्स्ट में, और फिर देखिए यहाँ पे कर्सर आपका दिखने लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से वर्क करता है आपका ये सिलेक्ट टेक्स्ट। चलिए इसको हटा देते हैं। अगले विकल्प में चलते हैं, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ फाइल को। और ये मेरी फाइल है। तो इस पे हम एडिट में आते हैं। अगला ऑप्शन हमको मिलता है फाइंड का। देखिए फाइंड क्या कहता है कि अगर आपके इस जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है इस कंटेंट में कोई वर्ड या कोई लेटर कुछ आपको फाइंड करना है, ढूंढना चाहते हैं उसे, तो मैं यहाँ पे एडिट पे चलता हूँ और यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है अपनी कंट्रोल F। आप चाहें तो की प्रेस करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है नीचे आपका ओपन हो चुका है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ। जैसे मुझे माउस सर्च करना है तो मैंने माउस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? एंड देन इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एरो के साइन जो बने हुए हैं, फाइंड प्रीवियस फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे जब आप फाइंड नेक्स्ट में, तो देखिए यहाँ पे जो माउस है आपका हाईलाइट हो जाएगा जहाँ पे भी आपने राइट कर रखा है। आप चाहें तो आप आगे भी जा सकते हैं, फाइंड इस पर क्लिक करके जहाँ जहाँ पे भी आपने लिख रखा होगा वहाँ पे आपको हाईलाइट करेगा, ठीक है? इस तरीके से प्रीवियस कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फाइंड ऑल में क्लिक करके एक बार में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे देखिए आपने माउस लिख रखा है वहाँ पे वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। तो ये है आपका फाइंड का काम। इसी तरीके से फिर से हम आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमको मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मुझे कोई चीज़ फाइंड करके उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ें मुझे रिप्लेस करनी है, या यूं कहूँ कि जैसे मैंने माउस लिख रखा है यहाँ पे कई जगह और मुझे इस माउस की जगह कुछ और ही लिखना है, मैं माउस नहीं लिखना चाहता, इसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आपको नीचे देखिए रिप्लेस बॉक्स जो दिख रहा है यहाँ पे आपको कर्सर रख लेना है। अब यहाँ पे माउस की जगह आप क्या देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ चाहता हूँ माउस की जगह CPU, एग्जाम्पल के लिए मैं CPU कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो माउस लिखा है अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस करके CPU हो जाएगा, ठीक है? तो रिप्लेस करने के देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। अगर आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं जहां जहां पे माउस लिखा हुआ है, तो एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं, देखिए माउस के पास पहुंच गया। अब एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, CPU हो गया। फिर अगले वाले के पास जाएगा और यहाँ पे भी चेंज करेगा। तो इस तरीके से एक एक करके कर चाहे तो कर सकते हैं, या फिर एक बार में चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जब आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सभी जगह क्या हो गया, CPU हो चुका है, ठीक है? तो इसी में अगर हम फाइंड और रिप्लेस विकल्प के अंदर एक चीज और ध्यान दें, तो यहाँ पे हमको एक विकल्प और मिलता है यहाँ पे मैच केस का, और एक मिलता है हमको होल वर्ड ओनली का, ठीक है? तो देखिए ये दो ऑप्शन कैसे काम करते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए फाइंड में जब हम कोई वर्ड सर्च करते हैं बेसिकली, तो जैसे मैं यहाँ पे ही वर्ड लिखता हूँ, ठीक है? मैंने स्मॉल पे लिखा हुआ है, और डायरेक्टली मैं इसको जैसे सर्च करूँ कुछ इस तरीके से, तो देखिए सारे जो वर्ड हैं ही से रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है, या किसी अदर वर्ड के साथ भी अगर HE लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजों को फाइंड कर रहा है, ठीक है? तो ये एक बार में इस तरीके से पकड़ता है। और यदि इसी में हम ध्यान देंगे नीचे मैच केस में, तो मैच केस में तभी यूज होता है जब आप चाहते हैं कि जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जैसा लिखा है वैसे ही सर्च करें। यानी जैसे मैंने ही वर्ड लिखा है, क्योंकि स्मॉल भी लिखा हुआ है,
तो स्मॉल में ही सर्च करे, जो कैपिटल वर्ड है उनको सर्च ना करे या फाइंड ना करे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैच केस कर दिया, यानी कैपिटल और स्मॉल में फर्क करता है फिर, ठीक है। यानी अगर कैपिटल में लिखा होगा तो उसको वो सर्च नहीं करेगा, अगर आप मैच केस करवा रहे हैं यानी सेम जैसे लिखा हो वैसे ही मैच करेगा उसको। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फाइंड ऑल में करते हैं। और आप जब देखेंगे यहाँ पे तो जितने भी आपके देखिए यहाँ पे स्मॉल वर्ड वर्ड थे ही, जो कि किसी के साथ भी लिखा हो, लेकिन ही वर्ड्स अगर स्मॉल में है तो वो आपको यहाँ पे आपको सर्च करके दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी में देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ, और सॉरी यहाँ पे ही कैपिटल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और देन इसके बाद देखिए मैच केस लगा हुआ है, मैं फाइंड ऑल करता हूँ। अभी देखिए कोई भी वर्ड मेरा यहाँ पे ही से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कैपिटल में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखाता हूँ आपको, एच कैपिटल कर देता हूँ, स्मॉल ई कर देते हैं, और एच ई स्मॉल है। इसके बाद हम मैच केस पे लगा करके इसको फाइंड ऑल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे कैपिटल स्मॉल में यानी कि एच कैपिटल और यहाँ पे ई मेरे स्मॉल है, तो इस तरीके 3 जगह यहाँ पे इसको फाइंड कर रहा है ये। तो ऐसे आपको मैच केस यूज करना है, यानी कैपिटल स्मॉल में अगर चेक करके एज इट इज जैसा आप चाहते हैं जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मैच करे आपका, तो इसके लिए मैच केस का उपयोग करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए एक चीज और हम देखें यहाँ पे होल वर्ड्स मान लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे मैं ही वर्ड लिखता हूँ इस तरीके से स्मॉल में, और जब मैं इसको फाइंड करता हूँ मैच के साथ में, तो ये देखिए क्या कर रहा है आपका ही जो वर्ड है ये अलग से नहीं लिखा हुआ बल्कि ही वर्ड के साथ में है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही लिखा हुआ है तो ये दा के साथ में है, तो ये किसके साथ में वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ऐसे सर्च नहीं करना। ही वर्ड्स केवल जो अलग लिखे हुए हैं केवल उन्हीं को सर्च करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल वर्ड्स ओनली का ऑप्शन यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, जो होल वर्ड्स में ही वर्ड जो हमारा है ये अलग से जहाँ लिखा होगा केवल उसी को सर्च करेगा, बाकी ये सर्च नहीं करेगा, ठीक है, यानी फाइंड नहीं करता है। तो चलिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ही लिख दिया मैंने, देखिए फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये जो किसी वर्ड के साथ में नहीं है, ये सिंगल है, देखिए ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, ठीक है। तो होल वर्ड इसी तरीके रखता है कि अगर आपको किसी अदर वर्ड के साथ में लिखा हुआ है तो फिर वो सिंगल वर्ड को ही पकड़ता है जो अलग से दिए हुए हैं। ये है होल वर्ड्स का काम, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसी में देखिए अगर हम नीचे अदर ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे आपका कमेंट्स का ऑप्शन दिखता है, करंट सिलेक्शन वाली का ऑप्शन दिखता है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिखता है, सिमेट्री सर्च दिखता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सेंसिटिव सेंसिटिव दिखता है। तो आप चाहें तो इनको भी सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं देखिए एक करके इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं, विंडो को क्लोज करने के बाद हम आते हैं वापस से एडिट मेनू में, और यहाँ से लेते हैं हम फाइंड रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है। देन इसके बाद देखिए जैसे कि मैं वर्ड यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, और इसके पहले देखिए यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया है करंट सिलेक्शन का, तो ये ऑफ है, और कमेंट्स का ऑप्शन खुला हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन खुला हुआ है। तो अगर आपने इनको लगाया हुआ है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर तभी ये सही से वर्क करेंगे। तो चलिए मैं करंट सिलेक्शन पहले करके दिखाता हूँ, फिर एक कमेंट्स लगा के देखते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा, जिसको मैं क्लोज करके यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इतने में, ठीक है। मैंने इतना देखिए 3 लाइन सेलेक्ट कर ली है, और इतने के अंदर ही हमें सर्च करना है। तो हम आ जाते हैं वापस से एडिट में, और देन इसके बाद हम फाइंड रिप्लेस में, और फिर मैं देखिए यहाँ पे डाल देता हूँ ओनली ही। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 3 लाइनें मैंने दी है इसमें से ही ये सर्च करे केवल। अब हम चलते हैं यहाँ पे करंट सिलेक्शन कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्लिक कर लेते हैं। करंट सिलेक्शन क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आपने सिलेक्शन किया होगा, ठीक है। देन इसके बाद देखिए फाइंड ऑल में क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमने लाइन सिलेक्शन किया था इतने तक, ये केवल उसी वर्ड्स को देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही अगर मैं यहाँ पे मैच केस करवाना चाहता हूँ तो मैच केस भी करवा सकता हूँ। अभी देखिए कैपिटल में भी फाइंड कर रहा है, लेकिन जब हम मैच केस करवा देंगे तो यहाँ पे ये केवल कैपिटल वाले को छोड़ के स्मॉल ही पकड़ेगा। तो अभी हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये देखिए कैपिटल ने छोड़ दिया, बाकी यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से एक पार्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने कोई कमेंट लगा रखी है वो हमें सर्च करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसको भी। तो इसके लिए हमें एक कमेंट लगानी होगी। तो कमेंट के लिए हम यहाँ पे कर्सर लग लेते हैं, और कमेंट लगाने के लिए हम देखिए यहाँ पे चलते हैं ऊपर, ये इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हम कोई भी कमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं दिस इज अ कमेंट, ठीक है, ये मैंने लगा दी। इस तरीके से एक कमेंट हम और लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैं इसे दिस इज अनदर कमेंट, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 कमेंट ऐड कर दी। अब हम चलते हैं वापस एडिट में, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे फाइंड रिप्लेस में, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे इसमें हम सर्च करते हैं कि अगर हमने कहीं कमेंट लगाई है तो हम कमेंट में क्लिक करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो ही वर्ड्स है या किसी में भी है तो हमें सर्च करना, अगर तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ट्रेस, ठीक है, इस तरीके से प्राइस लिख दिया और हमने कमेंट्स ले लिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ फाइंड में क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो इसमें आप देखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। और देखिए अभी फाइंड में हटा रहा हूँ तो यहाँ पे ये लेगा नहीं, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ ट्रेस लिख देता हूँ, ठीक है।
लिखने के बाद देखिए फाइंड में क्लिक करते हैं। फाइंड में क्लिक करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए जो मेरा ये आपका कर्सर है, ये यहाँ पे आपके जहाँ पे कमेंट लगी हुई है वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम फाइंड नेक्स्ट में और क्लिक करें, तो अभी देखिए यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो वर्ड्स है एक ही जगह हमने ये ट्रेस लिखा हुआ है और ट्रेस में हमने एक ही जगह लगाया हुआ है। अगर ये ट्रेस वर्ड कई जगह लिखा होता और हमने कई जगह कमेंट लगाई होती, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे फाइंड में क्लिक करते, फाइंड नेक्स्ट में, तो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेते। इस तरह से जैसे हमने इसमें लगाया हुआ है एक वर्ड हमारा जो कि यहाँ पे लुक्ड है, इस पे हम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये। और देन इसके बाद देखिए मैं फाइंड क्लिक करता हूँ, तो देखिए जो हमारा कर्सर है ये इस कमेंट के पास आ चुका है, क्योंकि हमने कमेंट को सिलेक्शन किया था, इस वजह से कमेंट को फाइंड कर रहा है। तो जो भी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में इसमें लगाएंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे आप अदर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसको फाइंड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका देखिए फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन, ये है रिप्लेस करने के लिए। अगला ऑप्शन देखिए मेरे को गो टू का मिलता है। अगर आपने कई सारे पेजेस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बना रखे हैं और आप चाहते हैं मुझे किसी डायरेक्ट पेज में जाना हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी इस पेज पर आ गया मैं, पेज पे, और मुझे फिर से वन पेज में जाना है, पहले पेज में, दूसरे किसी भी पेज पे आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उसके लिए एडिट में चलते हैं और यहाँ पे गो टू का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। इसमें क्लिक करेंगे, पेज नंबर बताना है, जैसे मैं वन टाइप कर देता हूँ यहाँ से और ओके करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने वन टाइप किया, ओके किया, तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो पहले पेज पे आ चुका है, यानी डायरेक्ट आप किसी पेज पे जंप कर सकते हैं। ये होता है गो टू ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन मिलता है हमको ट्रैक चेंजेस का। अब ट्रैक चेंजेस का क्या काम है, जैसे मैंने ये फाइल अभी बना रखी है, इसको मैं सेव कर दूं, और सेव करने के बाद ठीक है इस तरीके से कोई दूसरा यूजर मेरी फाइल को ओपन करता है, ओपन करने के बाद उसमें चेंजेस करता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चेंजेस हो वो मुझे ट्रैक करे। तो इसके लिए हमको ट्रैक चेंजेस विकल्प का ऑप्शन यूज करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फाइल है मेरे पास, अब इसमें हम क्या कर ले, पहले ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं एडिट मेनू में, और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में चलते हैं, और सबसे पहला देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको रिकॉर्ड का। पहले आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी होगी, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप जब भी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो चलिए मैं एक बार इसमें कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिस या हार्डवेयर, ठीक है, पर, तो हम जो भी चीज़ें राइट करेंगे वो आपको दिखेगा चेंजेस का। ये मैंने जैसे इंसर्ट किया, साथ ही मैं काम करता हूँ यहाँ से ये जो लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। इसके अलावा मैं एक काम और करता हूँ, ये जो मैंने लिख रखा है इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ से, बोल्ड कर दिया मैंने, इसको कलर दे दिया, ठीक है। कलर की जगह हम इसको इटैलिक कर देते हैं, ताकि वो पहले से कलर आया तो उसमें दिखता रहे। इसी तरीके से जैसे मैं लाइन चेंज करता हूँ, इसको एंटर करके मैं यहाँ पे, तो ये आपको बॉर्डर दिख रही होगी, यानी कि मैंने यहाँ पे जैसे टेक्स्ट इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको, इसका फॉर्मेटिंग चेंज की, यहाँ मैंने लाइन चेंज किया। हम जो भी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे वो आपको एज ए रिकॉर्डिंग शो करेगा, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पे व्यू में, सॉरी एडिट में आकर के ट्रैक चेंजेस में जाते हैं, और इसको रिकॉर्ड को, अगर आपको आगे रिकॉर्ड नहीं करना है तो आप इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हम एडिट में चलते हैं, मुझे आगे नहीं करना है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए आपका जो भी आपने किया है वो रिकॉर्डिंग के दौरान शो भी हो रहा था। और ये अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग द्वारा शो ना हो, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो, इसमें जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो भी आपको शो हो रहा था, जो आपने चेंजेस किए अपने डॉक्यूमेंट में, वो शो नहीं होगा। और वापस से आप फिर चाहते हैं मुझे ऑन करना है, जो भी मेरे चेंजेस है वो मुझे देखना है, तो मैं ट्रैक चेंजेस में जाके शो में जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ के जो ऑप्शंस आपने चेंजेस किए हैं अपने डॉक्यूमेंट, जो भी बदलाव किए, जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये ट्रैक चेंजेस क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी जैसे बदलाव करते हैं, चाहे आप उसमें कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, या कोई फॉर्मेटिंग लगा रहे हो, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमको यूज करना होता है ट्रैक चेंजेस विकल्प का ऑप्शन। इसी में और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैनेज पे आप जब जाएंगे क्लिक करेंगे, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, और यहाँ पे आपको बताता है कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ पे चेंजेस किया। देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये उसी का डिटेल पूरा आपको देता है। अब आप चाहते हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो चेंजेस हुआ है, या उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, या सभी को एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सभी को एक साथ रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपने हिसाब से उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगले ऑप्शन में जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको प्रीवियस, आगे पीछे, प्रीवियस में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, तो आप उसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो कर्सर आपका वहाँ पे मूव करेगा जहाँ जहाँ पे आपने चेंजेस किए होंगे। मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, तो ठीक है, एक एक जगह जहाँ पे आपको कर्सर मूव करता जाएगा, बताता जाएगा। तो प्रीवियस करेंगे इस तरीके से, तो आगे पीछे मूव करने के लिए जो भी चेंजेस हुआ है डॉक्यूमेंट में, ठीक है।
साथ ही एक्सेप्ट रिजेक्ट जैसा कि मैंने बताया आपको अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक बार में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें एक बार में रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कोई लगाना चाहते हैं कमेंट भी लगा सकते हैं और कमेंट लगाने के लिए आपको सिंपली किसी वर्ड के पास जैसे कर्सर रख लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं एडिट में, वापस में ट्रैक चेंजेस में और यहाँ पे कमेंट सॉरी कमेंट का ऑप्शन दिख रहा था तो इसमें एक बार वापस रख लेता हूँ कर्सर। तो एडिट में चलते हैं, यहाँ से देखिए आप कमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन खुला नहीं हुआ है क्योंकि हमने कमेंट लगाई नहीं है। आपको कमेंट लगाने के लिए यहाँ पे जाना है कमेंट में, लेकिन कमेंट लगाने के लिए देखिए यहाँ भी ऑप्शन इंसर्ट मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जब आप कमेंट ले लेते हैं, चलिए मैं एक बता ही देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया और हमें जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप जो भी इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया दिस इज आइटम फील्ड, ठीक है। इस तरीके से देखिए कमेंट का जो यूज होता है बेसिकली जब हमें किसी चीज़ के बारे में शॉर्ट में डिफाइन करना हो कोई चीज़ तो उसके लिए आप कमेंट आउट कर सकते हैं उसको, ताकि उसकी मीनिंग को समझाया जा सके या उसके बारे में बताया जा सके। तो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐसे क्लिक करके कमेंट लगा सकते हैं, आप जितनी बार चाहें यहाँ पे कमेंट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट उसके बारे में लिख सकते हैं, जिससे आपको रीड करते समय डॉक्यूमेंट को आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा आपको, ठीक है, आपने क्या किस चीज़ के बारे में आपने डिफाइन किया है। अब जब हम देखिए कमेंट लगा लेते हैं तो यहाँ पे जब ट्रैक चेंजेस में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ये तो ऑप्शन रिजेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट हमने किया नहीं है। और साथ ही कमेंट जब आते हैं तो रिजॉल्व करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन दिए, जैसे मुझे डिलीट करनी है सारी कमेंट को मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ से कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन इसमें जो बचा हुआ था ट्रैक चेंजेस में ही, तो मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कंपेयर तो आपको जब दो डॉक्यूमेंट अलग अलग वर्जन के हों उसके लिए होता है। हम पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चेंजेस जो मेरे डॉक्यूमेंट में हो वो उसको डिलीट ना किया जा सके या एक्सेप्ट रिजेक्ट ना कर सके कोई, तो हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। हम एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखिए प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ सेम पासवर्ड आपको 2 टाइम्स देना है दोनों में, ओके कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें हमने कर दी हैं, जब प्रोडक्शन लगा देते हैं, अब देखिए वापस जब जाएँगे यहाँ पे ऑप्शन तो आपके जो एक्सेप्ट और जो रिजेक्ट के ऑप्शन है वो सारे आपके हाइड हो जाएँगे, क्योंकि आपने प्रोडक्शन लगा दिया, ठीक है? और प्रोडक्शन लगाने के बाद ना तो हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही इसको पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं वापस से हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम चलेंगे, देखिए प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में और इसको फिर से हमें देखिए पासवर्ड माँगेगा तो हमें पासवर्ड देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद अब देखिए मैं फिर से आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे एडिट में चलेंगे जब आप ट्रैक चेंजेस में, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऑप्शन है वो आपके ओपन हो जाते हैं। आप चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी क्रम में आगे मैं ट्रैक चेंजेस विकल्प के अंतर्गत ही नेक्स्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बाद कंपेयर डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे कंपेयर का मतलब होता है दो डॉक्यूमेंट्स की आपस में तुलना करना, यानी उसको कंपेयर करना। तो अगर आपने कोई ट्रैक चेंजेस किया है और उन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, उनकी तुलना करना चाहते हैं, क्या-क्या चेंजेस हुआ है, तो आप कंपेयर डॉक्यूमेंट क्लिक करके उसको कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ और मुझे एक फाइल लेनी होगी, तो यहाँ पे देखिए ऊपर देख पा रहे हैं कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी किस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो आपको एक फाइल लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी मेरी फाइल बनी है उसको ले लेता हूँ। तो मेरी ये फाइल डॉट ओडीटी के नाम से जो पड़ी हुई है इसको मैं ओपन करता हूँ क्लिक करके, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं पहले। अब देखिए जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये जो चेंजेस है उसमें इस तरीके से बताएगा आपको, ठीक है, कहाँ-कहाँ पे हैं। और साथ ही यहाँ पे जो विंडो आपको दिख रही होगी छोटी-सी, इसमें ये जब क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इसमें जो-जो चेंजेस हैं उसको आप चाहते हैं कि मुझे रखना है या नहीं रखना है, तो यहाँ से नीचे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल के ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी इनमें से करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है तो मैं यहाँ से रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जब आप रिजेक्ट कर देंगे और इसको आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये था कंपेयर डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन। इसके बाद इसी में देखिए एडिट मेन्यू में चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन ट्रैक चेंजेस के अंदर जो लास्ट हमको मिलता है वो मिलता है मर्ज डॉक्यूमेंट। देखिए मर्ज का मतलब होता है आपस में दो डॉक्यूमेंट्स को मिला देना, यानी मर्ज कर देना। तो जब आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग ट्रैक चेंजेस किए गए हैं, उनको आपने कंपेयर किया है और आपस में अगर आप उनको एक करके रखना चाहते हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर रखना चाहते हैं मर्ज करके, तो उसके लिए मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अभी इसमें क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे मर्ज करके दिखाऊंगा, तो अभी मेरे पास कोई ऐसी फाइल है नहीं है मर्ज करने के लिए। लेकिन चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो इसमें आपका एरर मैसेज शो करेगा। तो मैं इसमें देखिए लेता हूँ यहाँ पे ये फाइल डॉट ओडीटी की फाइल ही, एंड देन इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं।
और देखिए जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कुड नॉट मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि अभी हमने कोई ट्रैक चेंजेस दो डॉक्यूमेंट के अंदर किया नहीं है, तो इस वजह से मर्जिंग नहीं होगी। जब आप दो डॉक्यूमेंट कंपेयर करके उसको ट्रैक चेंजेस करेंगे एंड देन कंपेयर कर उसको मर्ज करेंगे, तभी ऑप्शन सही से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके जितने विकल्प थे आपके ट्रैक चेंजेस के, वो मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो ट्रैक चेंजेस के विकल्प के अंदर आपको पहले रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो जो चेंजेस होगा उसे ट्रैक करता रहेगा। आप चाहें तो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग शो करवा सकते हैं और चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी में हमको जो अगला ऑप्शन मिलता है, कमेंट का मिलता है। अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट आउट करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ राइट कर लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं और मैं इसको, ठीक है, अब इस पे हम कमेंट आउट करते हैं। तो आपको जहाँ पे भी देखिए कमेंट लगानी है उसके लिए आप कर्सर रख लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए सडनली के पास रखता हूँ कर्सर, और देन इसके बाद आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद देखिए कमेंट का ऑप्शन दिया है, तो लेकिन ये जो कमेंट का ऑप्शन दिया है ये आपका एडिटिंग करने के लिए है, चूंकि हम एडिट मेनू पे हैं। तो इसके पहले हमको कमेंट लगाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाना होगा। तो देखिए इंसर्ट मेनू पे आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए जब आप देखेंगे तो एक कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट की दी है कंट्रोल अल्ट सी। आपको पहले यहाँ से कमेंट लगानी है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए ये कमेंट पेन ओपन हो गया है। इस पे हम जो भी चाहे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सडनली मीन्स क्विकली। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप कमेंट आउट कर सकते हैं किसी वर्ड के बारे में। और कमेंट का जो बेसिक उपयोग होता है जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, या उसका मीनिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो फिर हमें उस तरीके से कमेंट लगानी होती है। और जब कभी भी आपको आवश्यकता होती है कि आप उस पर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं किसी एक पे और कमेंट लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया इसको वॉल पे, और इसको मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा इंसर्ट मेनू में। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। लिख दिया मैंने, वॉल इज अ ब्रिक्स ऑफ बिल्ट इन, सॉरी, वॉल ब्रिक बिल्ट इन हाउस। तो मैंने एग्जांपल के ऐसे कुछ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग के बारे में मैंने डिफाइन करके ले दिया। अब देखिए कमेंट जो हमने लगा दी है, ठीक है, तो हाँ होता क्या है कि जब हम इस कमेंट को कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट मेनू में चलते हैं, और यहाँ पे कमेंट पे जाएंगे तो आपको इनको रिजॉल्व करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें रिजॉल्व वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक रिजॉल्व लिखा हुआ है। अभी ये अननोन ऑथर दिया हुआ है, जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो एडिट पे चलते हैं फिर से, और यहाँ पे फिर कमेंट क्लिक करेंगे तो रिजॉल्व पे इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो भी होगा इस तरीके से रिजॉल्वेशन हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, एडिट एंड देन रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिख के होगा तो यहाँ पे आ जाएगा रिजॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से अगले ऑप्शन दिए हमको रिजॉल्व थ्रेड। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स होती है यानी कुछ गलतियां होती हैं तो उसको थ्रेड को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप कमेंट को चाहे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या कोई थ्रेड आ गया तो उसको डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल कमेंट बाय अननोन ऑथर, अगर किसी और ने कमेंट लगा जिसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर पूरा कमेंट एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। चलिए मुझे यहाँ पे जैसे कमेंट नहीं रखनी है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको एडिट मेनू में, जब आप कमेंट यहाँ से इंसर्ट मेनू से लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी में अगला ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक का रेफरेंस है, और भी देखिए जो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ये सारे भी ऑप्शन हाइड हैं। ये तभी आपके ओपन होंगे जब आप इंसर्ट मेनू से यहाँ पे जाकर के हाइपरलिंक, रेफरेंस या फील्ड आप इनको इंसर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे एक लिंक लगा के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्सर नीचे रख लेता हूँ और इसके बाद हम इंसर्ट में चलते हैं। देखिए इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपरलिंक का ऑप्शन, जिसमें शॉर्टकट की दी है कंट्रोल प्लस के। इसमें क्लिक करेंगे जब आप, तो इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप किसी इंटरनेट वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, किसी मेल का देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का देना चाहते हैं, या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देना चाहते हैं, तो चार ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे पाथ के जो ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है ओपन फाइल का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी फाइल आपको यहाँ पे ओपन करनी हो, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस वाली फाइल, इसको ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये फाइल मेरी ऐड हो गई है, इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए अब देखेंगे यहाँ पे एक लिंक आ चुकी है। ठीक है, अब इस लिंक तो आ गई, अब इसमें हम चाहे तो क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल और लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करना है, तो जो भी डेटाबेस होगा आपको यहाँ पे उसके अंदर जो फाइल बनी होगी वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस
जो हमने यूआरएल यानी जो हमने हाइपरलिंक इंसर्ट की है, इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो फिर हमें एडिट में जाना है। पहले कर्सर आप रख लीजिएगा यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे हाइपरलिंक वाला देखिए ऑप्शन जो है आपका ऑन हो चुका है। तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आपने हाइपरलिंक डाली थी वही डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप दोबारा से कोई नई लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई एजेंडा और देन इसका ओके कर लेते, ओपन कर लेते हैं, तो इसकी जगह आपकी अब ये, ठीक है, दूसरी लिंक चेंज हो जाएगी। तो सीधे से कहने का मतलब है कि जब आप एडिट पे जाते हैं हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में, तो आपका इंसर्ट से पहले आपको हाइपरलिंक लगानी होगी, तभी आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। और साथ ही देखिए भी हाइड है, जब तक आप कर्सर इसमें रखेंगे नहीं इसके लिंक के ऊपर, तब तक आपका ये ऑप्शन हाइड रहता है, ठीक है। अब देखिए ओपन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप ले सकते हैं ऐसे कमेंट का, सॉरी, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन देखिए हमको दिया है रेफरेंस का, और रेफरेंस में जाने के लिए हमको फुट नोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ लगानी होगी। तो चलिए मैं एक दो लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, डिसएपियर में क्लिक कर लेते हैं, और फुट नोट एंड नोट लगाने के लिए आप इंसर्ट में ही आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नीचे मिलेगा फुट नोट एंड एंड नोट का, ठीक है। फुटनोट किसी भी पेज के नीचे इंसर्ट होता है, ये भी आपका किसी कंटेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही फुटनोट एंड नोट यूज होते हैं। फुटनोट पेज के उसी पेज में नीचे आता है, जबकि एंड नोट आपका लास्ट वाले पेज में इंसर्ट होता है, अगर आपने कई सारे पेजेस ले रखे हैं तो, ठीक है। जैसे कि इनका जो इस्तेमाल होता है आपका बुक्स में ज़्यादातर होता है, जैसे कोई सोल्यूशन देना हो या किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना हो, जैसे कमेंट में हम लोग देते हैं, ठीक वैसे ही। तो मैं एक बार क्लिक करके यहाँ पे लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक किया गया, यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, डिसेबल्ड के पास। तो यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे अनविजिबल कर देते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबर के पास, और मैं इसमें यूज कर लेता हूँ इंसर्ट में जाके एंड नोट को, तो एंड नोट भी मैं लगा देता हूँ। और एंड नोट देखिए, चूंकि अगर आपका एक ही पेज है तो उसके लास्ट वाले पेज को खोलने के लिए उसने नेक्स्ट पेज ओपन किया है, लास्ट पेज में लगता है आपका एंड नोट। काम दोनों का देखिए सेम ही होता है मीनिंग डिफाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेबर और वर्किंग इन अ डे फॉर योर अर्निंग। तो आप इस तरीके से कुछ भी जो डिफाइन करना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे फुटनोट एंड नोट लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कर्सर लगा लेंगे, एक तो यहाँ पे आपको वैसे ही शो करता है, क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पहुंच जाएंगे आप। इससे जब आप रीड कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आपको ये बताएगा कि यहाँ से आपने फुटनोट लगा रखा है, इसका मीनिंग यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्लिक करके भी जैसे देख सकते हैं नोट्स को। साथ ही अब इसमें अगर कोई हमें एडिटिंग करनी है, तो पहले तो हमें देखिए कर्सर रख लेना है, यहाँ पे हमने लगा लिया है फुटनोट एंड नोट को। इसके बाद एडिट में जाएंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस में देखिए ऑप्शन आपका ओपन हो चुका है। अब चूंकि देखिए मैंने यहाँ पे फुटनोट एंड नोट लगाया है, तो इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो वापस से आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन खुल जाता है, इसमें आप नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, या कोई कैरेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं उसकी जगह वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मुझे इस नंबर्स की जगह जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी जगह कुछ और आ जाए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि आपको दिखने लगे अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये जो हमारी नंबर्स दिख रही हैं, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हल्का सा, तो ये आपका रोमन्स में दिख रहा होगा ये। तो अब इससे मुझे मान लीजिए चेंज करना है, तो हम यहाँ पे एडिट में चलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन हाइड है, तो मैं एक बार कर्सर सही से रखता हूँ पहले, ताकि आपका कर्सर वहाँ पे पहुँच जाए। एडिट में चलते हैं, अब देखिए रेफरेंस का ऑप्शन खुल गया। फुटनोट में एंडनोट में चलते हैं, वापस से मैं कैरेक्टर डिफाइन करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे किसका सिंबल लेना है, हैश का सिंबल लेना है, ठीक है, जहां जहां पे मैं नोट यूज किया हूँ। अब आपको बताना पड़ेगा टाइप में कि आपको फुटनोट में चेंज करना है, एंड नोट में चेंज करना है। तो मुझे एंड नोट में चाहिए, तो मैंने एंड नोट पे किया। फुटनोट पे तो एंड नोट में चाहिए करिए। चलिए मैं फुटनोट पे ही लगा देता हूँ, इसको ओके कर देते हैं। और देखिए जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल दिख दिख रहा होगा, चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें, जैसे यहाँ पे चाहते हैं कर्सर रख लेते हैं यहाँ पे भी, है ना। उसके बाद इंडिट में चलते हैं, रेफरेंस में चलते हैं, वापस से फुटनोट, ये मेरा एंड नोट लगा था। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरा सिंबल मुझे कुछ और देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया @ का सिंबल या है डॉलर का सिंबल। आप चाहें तो यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कोई अदर सिंबल अगर लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने कॉपीराइट ले लिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद जब इसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लग जाएगा। तो सिंपली भाषा में कहें तो ये आपका जो फुटनोट एंडनोट जब आप लगाते हैं तभी आपका ऑप्शन जो है हाईलाइट होता है। लेकिन कर्सर भी आपका वहीं रखा होना चाहिए, यहाँ पे आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप कर्सर नहीं रखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो हाइड दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से अभी देखो दिख रहा है। इसी तरह से इंडेक्स एंट्री भी आपको लगानी होगी, बिब्लियोग्राफी एंट्री लगानी होगी। जैसे इंडेक्स की अगर हम बात करें किसी में,
तो इंडेक्स एंट्री लेनी होती है, वो भी आपका ऑप्शन इंसर्ट में मिलेगा। और यहाँ पे जब आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद, तो इंडेक्स एंट्री का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। इसमें जो आप क्लिक करते हैं तो आप इंडेक्स एंट्री का नाम देना होता है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप किस की देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो कुछ आपका लिख के तो नहीं आ रहा, लेकिन इंडेक्स के रूप में एक इंसर्ट हो गया है। जब मैं आपको इंसर्ट मेनू बताऊंगा सारे ऑप्शन, तो एक एक करके इसमें हम लोग पूरा टेबल डिजाइन करेंगे। अब एडिट में अगर आएंगे यहाँ पे देखिए, तो अभी भी आपका ये रेफरेंस का ऑप्शन हाइड है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इंसर्ट नहीं किया है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो रेफरेंस देखिए आते हैं, और यहाँ पे आप देखिए जब आपने कुछ लिख दिया तो इंडेक्स इंडी का ऑप्शन ओपन हो गया है। वापस से क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम इसमें जो ऑप्शन हमको दिए गए एडिट मेनू में, रेफरेंस है, फील्ड है, कुछ भी है, पहले हमें इंसर्ट लगाना होता है, तभी आपके ऑप्शन ये ओपन होंगे। चलिए इसी तरीके से एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है एडिट में ही फील्ड का ऑप्शन, ठीक है। फील्ड हमें लेनी है तो उसके लिए भी लगाना पड़ेगा हमें फील्ड को। तो मैं इसमें कर्सर थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, ड्रैग करके, और इसको हम हटा देते हैं पहले पूरा एक बार, ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा फील्ड का ऑप्शन, और जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट टाइम, आप कुछ भी लेना चाहते हैं एज फील्ड के रूप में, तो मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ वेरिएबल, और ये मेरी डेट आ चुकी है। कर्सर रख लेते हैं इसी के ऊपर, एडिट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ फील्ड का ऑप्शन जो है आपका हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप डेट को फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो इंसर्ट किया उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे इसको कर देता हूँ, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिट में जाके फील्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए एक्सटर्नल लिंक है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे जोड़ने होंगे इंसर्ट से, तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ओएलई ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से आपको लेना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक को ऐड करते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। तो इसी तरीके से आप जब ऐड कर लेंगे तब आप इन ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। चलिए आगे वाले ऑप्शन में चलते हैं, एक्सचेंज डाटाबेस में। अब एक्सचेंज डेटाबेस का मतलब है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेटाबेस रखा हुआ है बना करके, तो उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखिए क्लिक करेंगे एक्सचेंज डेटाबेस में, तो आपके जो डेटाबेस की लिस्ट है यहाँ पे अवेलेबल डेटाबेस में दिखेगी। जैसे कि एक तो ये बिब्लियोग्राफी का जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो आपको दिख रहा होगा, साथ ही जो हमने यहाँ पे स्टैंड नाम से एक डेटाबेस जो बनाया है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस पे आप ऐड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे से, अदर किसी डेटाबेस के साथ। और यहाँ से जैसे आप कोई नया डेटाबेस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज में। फिर इसके बाद आपको जो भी डेटाबेस आपने बनाया हो, जैसे मैंने स्टूडेंट का नेम का डेटाबेस बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको बस क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको देखिए डेटाबेस ये ऐड हो गया। एक बार तुमने ऐड कर ही दिया था, एक बार दोबारा देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये डेटाबेस जो आपको पहले से ऐड होते हैं उसके साथ ही कोई और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी जो डेटाबेस के ऑप्शंस हैं, वो आगे जब हम आने वाली मेनू में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे डेटाबेस बनाया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलेगा डायरेक्ट कर्सर मोड का। तो डायरेक्ट कर्सर मोड क्या कहता है कि जब आप देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, कर्सर अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी रखना हो, मिडिल पे या राइट पे या किसी भी जगह पे पार्टिकुलर, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर्सर नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं ऐसा कि हमारा कर्सर हम जब क्लिक करें कहीं भी यहाँ पे उसको प्लेस किया जा सके, तो हम एडिट मोड में आएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट कर्सर मोड पे। और जब डायरेक्ट कर्सर मोड आप क्लिक करेंगे, तो देखिए इसके साथ एक सिंबल आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे देखिए कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो कर्सर आप रख सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, तो जहाँ भी आप एक बार क्लिक करेंगे वहाँ कर्सर रख सकते हैं, वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम टाइप करते हैं बीच बीच में हमें टाइप करना पड़ता है, या फिर हमें कर्सर नहीं पाते हैं, बार बार दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कहीं भी डायरेक्ट मोड कर्सर का यूज करके कर्सर रख करके उसमें राइट कर सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल है जब हम टाइपिंग करते हैं या कोई डेटा हमको राइट करना होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो इस तरीके से डायरेक्ट कर्सर मोड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। जब आपको नहीं चाहिए तो आप एडिट में जाकर इसको वापस से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप क्लिक कर देखिए डायरेक्ट आप नहीं रख पाएंगे कर्सर, ठीक है। तो ये है इसका यूज। इसी तरीके से अगला ऑप्शन मिलता है आपको, देखो एडिट मोड का। एडिट मोड मतलब है कि जब आप रीड ओनली फाइल में रहते हैं और उसको एडिट मोड में लाना है तब इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। और वापस से इसको हम इक्वल, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये पैराग्राफ आ गया। देन इसके बाद देखिए अब जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एडिट में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए एडिट मोड का ऑप्शन ये हाइड है अभी, ठीक है। तो इसको पहले हमें क्या है, रीड ओनली मोड में कन्वर्ट करना होता है। जब रीड ओनली मोड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप एडिट मोड का यूज कर पाएंगे। तो चलिए मेरी फाइल देखिए पड़ी होगी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे चलते हैं हम रिसेंट डॉक्यूमेंट, और ये रीड ओनली फाइल जो मैंने बना रखी है क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद
जब इसमें देखिए आएंगे तो ये आपका रीड ओनली मोड में खुली हुई है, जिसमें आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार तो दिख रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग टूल बार आपका नहीं दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे हम कुछ एडिट करने की कोशिश करेंगे, देखिए तो कर्सर भी आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एडिट मोड में भी आपका खुला नहीं है, बल्कि ये किसमें है, रीड ओनली मोड में है। यानी रीड ओनली में डेटा आप रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें एडिट मोड में आना है, और यहाँ पे देखिए अब आपको दिखेगा एडिट मोड का ऑप्शन, तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है आपकी ओपन हो जाएगी एडिट मोड में। अब देखिए आप कर्सर लग के कहीं भी कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो यूज है बेसिकली, जब आप रीड ओनली मोड में फाइल को सेव कर देते हैं, या कोई फाइल आपके पास रीड ओनली मोड में पड़ी हुई है और उसको आप वापस से उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तभी आपका ये ऑप्शन ऑन होगा एडिट मोड का, ठीक है। और डायरेक्टली अगर आप ऑलरेडी एक एडिट मोड पे हैं तो ये ऑप्शन आपका हाइड रहता है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है एडिट मेनू के ऑप्शन। मैंने जितने भी देखिए ऑप्शन इसमें सारे कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो भी ऑप्शन हमने बताए हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई ऑप्शन आपको लगता है ऐसा कि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप उसको वीडियो को पॉज़ करके एक बार दोबारा से उसको देखें, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वाली वीडियो में मैं यहाँ पे आपको व्यू मेनू बताऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।